हरि ओम। बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहरं च कृष्णम् मनोहरं मोहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी 2 दिन से चर्चा कर रहे थे। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्या वेशित चेतसाम् ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येन योगेन मां ध्यायन्त उपासते। सब सारे काम मुझ में स्थिर कर स्थापित करके अनन्य योग से जो मुझे ध्यान करता है, उपासना करता है, तो और तेषाम अहम समुद्धरता, मैं उनका उद्धार करने वाला मृत्यु संसार सागर से अचिरात कर देता हूँ जिनका चित्त मुझ में स्थित है। अब भगवान कहते हैं कि मुझ में आपके चित्त को स्थापित करना चाहिए। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मयि मुझ में मन को आदत स्वस्थिर कर मयि मुझ में उसी तरह बुद्धि को जोड़ दो और फिर तो मय्येव मुझ में ही निवसिष्यसि निवास करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। मन दे दो बस। न मन, ऐसे नमन करो कि मन ही न रहे। न मन नमन, मन न, है ना। राधा जी ने भगवान को क्या दिया था? मन अपना दे दिया था। और जब भगवान को हमने यदि हमारा मन दे दिया है तो वही हमें जहाँ ले जाए, जहाँ खींच के ले जाए, जिस तरह ले जाए, जैसे भी ले जाए, वो हमारे मंगल के लिए ही ले जाता है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय। भगवान के विचार में वही पुरुष उत्तम योगवेत्ता हैं जिन्होंने भगवान के साथ अपने नित्य योग का अनुभव हो गया है। सारे साधकों को उत्तम वेत्ता बनाने के उद्देश्य से भगवान अर्जुन को निमित्त बनाकर ऐसी आज्ञा दे रहे हैं कि मुझ परमेश्वर को परम श्रेष्ठ परम प्रापणीय मानकर बुद्धि को मुझ में जोड़ दो और मुझे ही अपना परम प्रियतम मानकर मन को मुझ में ही लगा दो। भगवान में अपनी स्वतः सिद्धि स्थित नित्य योग है, परंतु भगवान में मन बुद्धि न जोड़ने के कारण हम लोगों को भगवान के साथ अपने स्वतः सिद्ध नित्य संबंध का अनुभव नहीं होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि मन बुद्धि को मुझ में जोड़ दो, फिर तू मुझ में ही निवास करेगा जो पहले थी है ही, अर्थात तुझे मुझ में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाएगा। मन बुद्धि जोड़ने का तात्पर्य यही है कि अभी तक मनुष्य जो मन से जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छाएं, आशा, इसके कारण बारंबार संसार का चिंतन करता रहता है और बुद्धि से संसार में ही अच्छे और बुरे का निश्चय करता रहता है, तो
मन को संसार से हटाकर भगवान में जोड़ देना चाहिए और बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करना चाहिए कि मैं केवल भगवान का हूँ और भगवान केवल मेरे हैं और इसलिए मेरे लिए सर्वोपरि परम श्रेष्ठ और परम प्रापणीय प्राप्त करने के योग्य भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का चिंतन महत्व समाप्त हो जाएगा, एक भगवान के साथ संबंध रह जाएगा। इसको मन बुद्धि को भगवान में जुड़ना कहता है, कहा जाता है। मन बुद्धि जोड़ने में भी बुद्धि का जोड़ना मुख्य है। कोई विषय में पहले बुद्धि का निश्चय होता है और फिर बाद में बुद्धि के इस निश्चय को मन स्वीकार ले लेता है, बुद्धि कर्मानुसारिणी। और मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, तो इसी मन जो बंधन का भी कारण है, मुक्ति का भी कारण है, उसको यहाँ लगा दो। कहे ना, एक भजन में भी कहा है कि मनड़ो प्रभु ना चरण महतु रखजे, भक्ति समझा विच गीता मावाच जे, मनड़ो प्रभु ना चरण महतु रखजे। तो साधना करते पहले उद्देश्य बनने में बुद्धि का प्राधान्य होता है और मन का फिर प्राधान्य हो जाता है। जो पुरुष का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं है, उनके मन बुद्धि भी उनके विषय में जोड़ने की इच्छा करते हैं तो उस विषय में जोड़ सकते हैं। वे विषय में मन बुद्धि जोड़ने के बाद उनकी सिद्धियां प्राप्त हो सकती है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य न होने से भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। गाड़ी, बंगला, मकान, पैसे सब मिल जाते हैं, लेकिन वही भगवान नहीं मिलते भाई। इसलिए मन लगा दो मेरे राम में, मन लगा दो मेरे श्याम में, मन लगा दो मेरे श्याम में, मन लगा दो मेरे राम में, संसार सागर तैर जाओगे। तो मन भगवान में लगा देना है। साधक को बुद्धि से यह दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है और निश्चय में यही पूर्ण शक्ति यदि कर लगाएंगे तो हो जाएगा। निश्चयात्मिका बुद्धि होने में सबसे बड़ा विघ्न है भोग। ये भोग लूँ, वो भोग लूँ, ये खा लूँ, वो पी लूँ, यहाँ घूम लूँ, दुबई जाके आऊँ, स्विट्जरलैंड जाऊँ, कनाडा जाऊँ, लंदन जाऊँ, कहाँ कहाँ जाने भोग करने की इच्छा होती है। और संग्रह का सुख लेना, जो जो मैंने इकट्ठा करके रखा है उन सबको मैं आराम से भोगता रहूँगा। अरे भजन कर ले, कब चिट्ठी फट जाएगी तो सब यहीं रह जाएगा। तो सुख की आशा से ही मनुष्य वृत्तियों धन, मान, मोटाई आदि प्राप्त करने का उद्देश्य बना देता है। इसलिए उनकी बुद्धि बहुत भेद वाली और अनंत बन जाती है। गीता जी के दूसरे अध्याय में 41वें श्लोक में कह रहे हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ ये बताया कि हम सोचते रहते हैं मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन पता नहीं धन की 3 गति है, या तो आप भोगो या किसी को दान में दो, नहीं तो फिर तृतीया गति होती है। तो भोगने से तो भगवान को भजना अच्छा है। यो न ददाति न यो भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति, दानं भोगो नाशः तिसरो गतयो भवन्ति वित्तस्य, यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति। इसलिए जब तक हम हैं, श्वास चल रही है, अरे भाई भगवान को भज लो, भगवान को पकड़ लो, प्रयत्न करो, उसी राह पर चलने लग जाओ, ध्यान करो, जप करो, योग करो, तप करो। 24 घंटे भगवान ने दिए हैं, 24 मिनट तो उनको दो।
कितना भी बड़ा धंधा हो तो क्या है, घर में आप लेटकर समय को गंवा रहे हो। क्यों गंवा रहे हो, क्यों गंवा रहे हो समय की पूंजी को, क्यों गंवा रहे हो। पता नहीं ये जीवन का दीपक कब बुझ जाएगा, कब बुझ जाएगा, लेने को आएगा यमदूत आएगा। न तेरे संतान माता पिता भाई बंधु पत्नी साथ में आएगा, आएगा। ए भजले मन तू भगवान को, भजले तू भक्त भगवान को। पता नहीं चिट्ठी वहां से आएगी, यहाँ कैसे कहाँ भी वो ले जाएगी। हमें कहाँ पता है कि कहाँ जाना है, वो हमें ले जाएगी। इससे पहले मेरा कहने का भाव यही है, शास्त्रों का यही कहना भाव है कि मन प्रभु में लगा दो। ऐसा अवसर मिला है, नहीं मिलेगा बाद में, न मिलेगा ऐसा अवसर, न तू पाएगा यह देह शरीर। भजले भजले राम को तू, भजले भजले सीताराम। तो ऐसी बुद्धि जो भगवान को यदि हम न दे सके तो वह बुद्धि बुद्धि नहीं है। वो क्या है? व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके कुरुनंदन, बहुशाखायनन्ताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। हे कुरुनंदन, यह समबुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धि अनंत प्रकार की होती है। ये करूं, वो करूं, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं। ये नहीं सोचते हैं कि जहां जाऊं मैं वहां भगवान का भजन करूंगा। मेरा जन्म ही तो हरि कथा के लिए हुआ है। इस दास को जहां तक श्वास रहेंगे वहां तक हरि भजन होता रहेगा। तो बहुशाखा यनंताश्च बुद्धि को मत बनाओ, नहीं करो ऐसी। हरि में लग जाओ। मैं हरि का हूँ, मेरे हरि हैं, यह जीवन की सबसे पूंजी है। सबसे बड़ी पूंजी यही है, मैं हरि का हूँ, मैं हरिदास हूँ, प्रभु मेरे हैं। तो व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके है कुरुनंदना, वो बुद्धि अनंत है। उस अनंत बुद्धि भगवान में फिर जुड़ नहीं सकती है। इसलिए यहाँ कहा कि निश्चयात्मिका एक ही बुद्धि हो, वो भगवान में जोड़ देना चाहिए, भगवान में लग जाना चाहिए, तब हमारा मंगल हो जाता है। इस स्थिति का तभी अनुभव होगा। तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान को निश्चय से भजें, परंतु जो भगवत प्राप्ति का एक निश्चय हो, और निश्चय में इतनी पवित्रता और शक्ति है कि दुराचारी में दुराचारी पुरुष को भी भगवान साधु बना के लिए तैयार हो जाता है, तैयार होते हैं। भगवान है ही। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवहितो ही सः। इस निश्चय मात्र के प्रभाव से वह शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली परम शांति को वह प्राप्त कर लेता है। अब देखिए 9वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान यही कह रहे हैं।
साधुरेव समन्तव्यः सम्यग् व्यवहितो हि सः। अब 31वां तो मैंने बोल दिया। क्या होता है फिर? मन लगा दिया तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान भावग्राही हैं, भावग्राही जनार्दन। भगवान की दृष्टि मनुष्य के भाव पर रहती है, आचरण पर नहीं। रहती न प्रभु चित चूक किए की, रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बारहिए की। रहती न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सय बारहिए की। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बुद्धि में ऐसा निश्चय साधक की दृष्टि में प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है। बुद्धि में ऐसा निश्चय दिखने के बाद भी साधक को पता नहीं लगता है। वह स्वयं पहले से ही भगवान में स्थित है। फिर भले न वह इस बात को न जानता हो, परंतु वास्तविकता यही है। स्वयं भगवान में स्थित होने की पहचान यही है कि वह संबंध की कभी विस्मृति नहीं कर सकता है। केवल बुद्धि की बात हो तो भी भूल जाते हैं, परंतु हूँ पणा की बात साधक कभी भूलता नहीं है। मेरे भगवान है और मैं भगवान का हूँ। ये दीनता है, ये वैष्णवी दीनता है। जिस तरह मैं परिणीत हूँ और उसमें हूँ पणा का निश्चय है, बुद्धि का नहीं है। इसलिए मनुष्य इस बात को कभी नहीं भूलता है। तो मैं हूँ परणे जो हूँ नहीं भूलते हैं ना, मैंने परणे भूल नहीं, शादी की हुआ हम नहीं भूलते हैं। तो हूँ भगवान नो छू ऐसा कहेंगे तो हम भगवान को भूल नहीं पाएंगे। किम भूलाय नाम भगवान नु रे, किम भूलाय नाम भगवान नु रे। जिने दीदो मनुष्य अवतार, जिने दीदो मनुष्य अवतार, किम भूलाय नाम भगवान नु रे। तो हूँ जो परिणित छूँ उसमें वो मैं शादीशुदा हूँ ऐसा नहीं भूलता है। मैं भगवान का हूँ तो फिर वह मैं भगवान को वह ऐसा नहीं भूल पाएगा। कोई भी ऐसा निश्चय कर लो मैं इस गुरु का शिष्य हूँ, तो इस संबंध के लिए वह अभ्यास न करते हुए भी निश्चय उसके अंतर में अटल रहता है। स्मृति तो याद रहती है, विस्मृति में भी संबंध की याद का अभाव नहीं रहता है, क्योंकि संबंध को निश्चय हूँ मेरा है इस तरह संसार में माना हुआ संबंध में स्मृति और विस्मृति दोनों अवस्थाओं में अटल रहते हैं। तब भगवान के साथ यदि सदा नित्य संबंध हो, ये वैष्णवी साधना है, नित्य संबंध भगवान से हो जाए, है ना। और इसलिए तो गुरुजी महाराज से वह संबंध लेते हैं, कंठी पहनाते हैं, फिर वो शिष्य बन जाता है। ब्रह्म संबंध जिसको कहता है, ब्रह्म के साथ जुड़ने का काम ही ब्रह्म संबंध कहा जाता है। तो फिर उसकी विस्मृति कैसे हो सके। इसलिए मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। तुम ही मेरे माता, तुम ही मेरे पिता, तुम ही मेरे बंधु, सखा तुम ही हो, ऐसा भजन है ना। तो इस तरह हूँ पना स्वयं भगवान में लग जाने से, अपना जो मैं हूँ ईगो वह भगवान में लग जाने से मन बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाएंगे। हूँ को उसमें लगाना है, ईगो को। मन बुद्धि में अंतःकरण चतुष्टय का अंतर्भाव होता है। मन की अंतर्गत चित्त की और बुद्धि की अंतर्गत अहंकार का अंतर्भाव होता है।
मन बुद्धि भगवान के साथ जुड़ने से अहंकार का आधार स्वयं भगवान में लग जाएगा और परिणाम स्वरूप हूँ भगवान नोचू, मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे हैं, ऐसा भाव हो जाएगा। और इस भाव में निर्विकल्प माने संकल्प अब नहीं, विकल्प भी अभी नहीं, संकल्प निर्विकल्पात्मकम मनः, संकल्प निर्विकल्पात्मकम मनः। मन ऐसा है संकल्प करता है फिर संकल्प छोड़ देता है। तो ये निर्विकल्प सविकल्प संकल्प सब भगवान को छोड़ दो। जब निर्विकल्प हो जाओगे तो हूँ पना जो अपनापन है मैं, वह भी भगवान में लीन हो जाएगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं मर्ज हो जाएगा। इंग्लिश के पास कोई ऐसा शब्द नहीं है, इसलिए मर्ज ही कहना पड़ेगा। मर्ज भड़ी जाऊं, है ना, खुद का अपनापन भूल जाना। तो लय में भी यही है, लेकिन लय कैसा है कि खुद का अस्तित्व ही न रहे। कोई भी नदी सागर में मिल जाती है तो वह अपनापन भूल जाती है, वह सागर बन जाती है। इसी तरह भक्त भगवान में मिल जाए तो वह भक्त नहीं रहता, वह भगवान हो जाता, भगवान का हो जाता। तो इस तरह साधारण तरह से अपना स्वरूप मैंपन मेरापन इस आधार स्वयं मन बुद्धि शरीर उनके साथ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में उनके साथ नहीं है। सामान्यतया प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है या कर सकते हैं कि बचपन से लेकर आज तक शरीर इंद्रिय मन बुद्धि पूर्ण तरह से बदलते जाते रहते हैं। इस बात को आज से दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। परंतु मैं ही वही हूँ ऐसा मैं बदलने वाला नहीं हूँ, इस बात को दृढ़ता पूर्वक मान लेना चाहिए। साधारण तरह मनुष्य बुद्धि से ही समझने की चेष्टा करते हैं, परंतु यहाँ अपने द्वारा जानने की बात बताई है। खुद के द्वारा स्व को पहचानो। आटलू करो तो बस। स्व जो परથી ખસ આટલું કરો તો બસ। એટલે સ્વને ઓળખો, એવું કોઈક જૈન મુનિએ કહ્યું છે। विचार करो, एक तरफ अपना स्वरूप नहीं बदला हुआ है, फिर सारे प्रत्यक्ष अनुभव है और आस्तिक भगवान में श्रद्धा रखने वाले भगवान कभी बदले हुए नहीं है। उस तरफ शरीर इंद्रिय मन बुद्धि सारा बदला गया, संसार बदला ही गया। प्रत्यक्ष हम देखते हैं संसार बदल जाता है। इसलिए सिद्ध हुआ कि कभी न बदलने वाला स्वयं जो परमात्मा है भगवान, वह दो एक जाति का है। हूँ और वह भगवान दोनों एक है, भक्त भगवान एक है। और निरंतर बदलने वाले शरीर संसार दोनों एक जाति के हैं। न बदलने वाले स्वयं और भगवान दोनों व्यक्त रूप में नहीं दिखाई देते। जब बदलने वाले शरीर और संसार दोनों व्यक्त रूप के प्रत्यक्ष दिखाई देते हैं और बदलने वाले मन बुद्धि इंद्रिया शरीर आदि को पकड़कर स्वयं अपने को बदलने वाला मान लेते हैं। वास्तव में अहम का जो सत्ता रूप है आधार स्वयं है। तो हम अपने से ही हूँ से ही तो सारी दुनिया खड़ी करते हैं। मैं यही हूँ, मैं ये हूँ, मैंने ये किया, मैं हूँ तो ये सब चलता है। अरे भाई, कितने आए कितने गए, किसी से कोई कुछ नहीं चलता है, सब भगवान चला रहे हैं। वही गाड़ी हमारी, यही हमारा रथ को नित्य चला रहा है, नित्य चला रहा है। मत कर मानव तू अभिमान, वही गाड़ी को चला रहा है। हम सोच रहे हैं, हम चला रहे हैं, छोड़ दे ये विचार तुम, वो स्वयं चला रहे हैं। तो वह कभी बदलाता नहीं, स्वयं परमात्मा स्व ऐसा ही है, क्योंकि परमात्मा का वह अंश है। हम सब परमात्मा के अंश हैं। जो स्व में वस परથી खस आटलू करो तो बस। वास्तव में हूँ शू छू, मैं कौन हूँ यह पता नहीं होता है, परंतु मैं हूँ
इतना होनेपन में थोड़ा संदेह नहीं है, थोड़ा भी संदेह नहीं है। जिस तरह संसार प्रत्यक्ष दिखाई देता है उसी तरह हूँपना का भी हमको भान हो जाता है। इसलिए तत्व के रूप में हूँ शू उसकी खोज करने के लिए साधन को बहुत उपयोगी होता है। साधक हो जाओ, हूँ शू छे उसका ख्याल नहीं है, परंतु संसार शरीर शू छे उनका ख्याल है ही। संसार शरीर उत्पत्ति और विनाश वाला है, सदा एक रस रहने वाला नहीं है। यह सबका अनुभव है। कल हमारे बाल काले थे, आज सफ़ेद हो गए। कल दांत है, कल परसों गिर जाएंगे। आज हम बोल रहे हैं, कल शायद बोल भी न पाए। आज हम चल रहे हैं, फिर नहीं चल पाएंगे। आज सुन रहे हैं, फिर नहीं सुन पाएंगे। आज आंखें दिख रही हैं, कल नहीं देख पाएंगे। निरंतर शरीर में बदलाव आता रहता है। बदलाव, आज हम स्वस्थ हैं, शायद बीमार हो जाए, और आज बीमार हैं तो कल स्वस्थ हो जाए। तो संसार शरीर उत्पत्ति विनाश वाला है, सदा एक रस वाला नहीं है, सबका अनुभव है। इस अनुभव को निरंतर जागृत रखना चाहिए कि रोज मेरे श्वास कम हो रहे हैं। जैसे पानी सी भरी हुई यह अंजलि में से जल धीरे धीरे सरक जा रहा है, उसी तरह हमारा आयुष्य भी सरक जा रहा है। मृत्यु हमारे पास नजदीक आ रहा है, लेकिन हम सोच नहीं सकते, भूल जाते हैं। इसलिए नित्य जागृत होना चाहिए। नियम यही है कि संसार और हूँ, इन दोनों में से कोई एक भी अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए तो दूसरे के स्वरूप का ज्ञान अपने आप हो जाता है। हूँ का प्रकाशक और आधार अपने स्वरूप चेतन और नित्य है। इसलिए उत्पत्ति विनाश वाले जड़ संसार के साथ स्वरूप का कोई संबंध नहीं है। स्वरूप का तो भगवान के साथ स्वतः सिद्ध संबंध है। इस संबंध को पहचानो और हूँ की वास्तविकता का अनुभव करने का कहा है। इस संबंध को जब जान लेंगे, मन बुद्धि अपने आप भगवान में लग जाएंगे। चेतन और अविनाशी स्वरूप आत्मा के ही स्वयं अहम का आधार वास्तविक हूँ और हूँ का प्रकाशक आधार आदि के नामों से पहचाना जाता है। तो ये बात यह निवसिष्यसि मयि एव अत ऊर्ध्वम न संशय। यहाँ अत ऊर्ध्वम पद का ये भाव है कि जिस क्षण मन बुद्धि भगवान में पूरी तरह से लग जाएंगे, अर्थात मन बुद्धि में किंचित मात्र ममत्व नहीं रहेगा, उसी क्षण भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि मन बुद्धि पूर्ण तरह से लगने के बाद भगवत प्राप्ति में काल का कोई व्यवधान आ जाए। पता नहीं, आज गीता जी का प्रवचन हो रहा है और मृत्यु तो हमारे नजदीक ही आ रहा है, पता नहीं कल क्या हो जाए, है ना। काल कर्म स्वभाव ये तीनों है ना। सबसे काल परमात्मा देते हैं हमको कि चलो भजन करने के लिए समय दिया 24 घंटे। कर्म भी देते हैं कि कमाओ खाओ पियो, और स्वभाव प्रेममय बना देते हैं। लेकिन अंत में यदि ये तीनों नहीं किया तो पछताना पड़ेगा। काल का उपयोग करो, कर्म का उपयोग करो, स्वभाव ऐसा बना दो कि मैं भगवान का हूँ। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मुझ में मन बुद्धि जोड़ने से तू मुझ में निवास करेगा, उसमें कोई संशय नहीं है। इससे यह मालूम पड़ता है कि अर्जुन के हृदय में कहीं कहीं संशय है। तब भगवान न संशय पद देते हैं। जो संशय की संभावना न होती तो इस पद को देने की आवश्यकता ही नहीं होती। संशय क्या है? लेकिन मनुष्य के हृदय में प्रायः यह बात दृढ़ बनी हुई है कि कर्म अच्छे होंगे, आचरण अच्छे होंगे, एकांत में ध्यान करेंगे और तब परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। और जो इस तरह से साधन नहीं कर सकते हैं तो परमात्मा प्राप्ति संभव नहीं है। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि मेरी प्राप्ति का उद्देश्य रखकर मन बुद्धि को मुझ में जोड़ना ही इतना जरूरी है। केवल ध्यान करने से, जप करने से मैं नहीं मिलता हूँ। इसलिए जितने जरूरी सब साधन नहीं है, इससे मन बुद्धि मुझ में जोड़ने से निश्चय मेरी प्राप्ति हो जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं है। मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा, भगवान ने ये कहा, यहाँ कहा मय्येव मनादस्व, यहाँ कहा तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च
मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम। हे अर्जुन, सर्वकाल निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस तरह मुझ में दिए हुए मन बुद्धि से मुक्त हो जाएगा, चौक्कस मुझे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा निश्चय से कहा। मय्यर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। आज यहीं विराम देते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग कल करेंगे। आपके सबके हृदय में बैठे हुए इस परम कृपाणु योगेश्वर भगवान को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय योगेश्वर, राधे राधे। बरसाने वाली की जय, बांके बिहारी लाल की जय। हरिओम हरिओम।